देखिएगा बेटा, सबको स्क्रीन शेयर है? चलिए, देखिए ये टी टेस्ट है। शालिनी, स्क्रीन शेयर है बेटा? यस मैम। हाँ, चलिए आज हम पढ़ेंगे टी टेस्ट। बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। जहां आपको डाउट लगे मुझे स्टॉप करके क्लियर कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? यहाँ पर भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है और आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। हमें 5% लेवल, आपका 10% एंड आपका 1%, ये हमारे 3 मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, जिसपे हमें अक्सर एकेटीयू में पूछा जाता है। बाकी टेबल से तो हम सबको देख ही चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड करते हैं और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से उस टेबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इस टी टेस्ट में क्या होता है, ऐसे ही मेरी एफ टेस्ट की है। एफ टेस्ट बाद में देखेंगे, पहले हम टी टेस्ट देखते हैं। टी टेस्ट को हम बोलते हैं स्टूडेंट टी टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? टी टेस्ट, इसका जो दूसरा नाम है बच्चा, वो है आपका स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? ये फोर्स स्मॉल सैंपल है। अभी मुझसे अतुल ने पूछा था कि मैम स्मॉल सैंपल, टी टेस्ट को हम स्मॉल सैंपल भी बोलते हैं। हमने स्मॉल सैंपल की पहचान बताई थी कि अगर इसकी वैल्यू n30 से कैसी होती है, छोटी होती है, तो इसको हम स्मॉल सैंपल बोलते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है बच्चा, इसका बस फार्मूला ही लर्न होना चाहिए, टी टेस्ट भी पेपर में आ जाता है। इसका स्टैंडर्ड फार्मूला जो होता है वो t इज इक्वल टू मीन माइनस के म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेरिवेशन अपॉन रूट एन होता है। या हम इसको लिख सकते हैं x माइनस के म्यू इंटू रूट एन अपॉन स्टैंडर्ड डेरिवेशन। क्लियर? ये इसका फार्मूला होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें निकालने का सेम वही है। आप डिग्री ऑफ फ्रीडम जो निकालेंगे, v इज इक्वल टू n माइनस एन करके निकालेंगे। क्लियर? इसकी जो टेबल्स का कर्व जो होता है वो इसी तरीके का होता है। एक पीक पॉइंट होता है, फिर एक कर्व यहाँ पे चलता है इस तरीके से। ये टी टेस्ट की पहचान है। टी जो होता है 0.05 पर, यानी 5% पर ऑन अ टेबल देखा जाता है। क्लियर? ऑन अ टेबल सी, हम इसे टेबल के थ्रू चेक करते हैं। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जो होता है बच्चा, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जो हम करते हैं इसका, वो 2 टेस्ट होते हैं। इसके 2 टेस्ट बनते हैं। वो 2 टेस्ट कौन कौन से होते हैं? एक होता है सैंपल मीन और एक होता है आपका डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है टी टेस्ट के अंदर, जो कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। यानी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जो होता है इसका 2 टेस्ट पे होता है, एक सैंपल मीन, एक डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन। सैंपल मीन में क्या होता है कि ये सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एक्स माइनस के एक्स बार अपॉन एन माइनस एन होता है। क्लियर? ये इसका फार्मूला होता है। वो कहता है कि अगर, यहाँ पे देखिए, टी टेस्ट की वैल्यू यानी कैलकुलेट टी टेस्ट अगर टैबुलेट वैल्यू से कैसा हो जाए, छोटा हो जाए, तो हमारी हाइपोथेसिस क्या होती है? एक्सेप्टेड होती है। अगर मेरे कैलकुलेट टी टेस्ट की वैल्यू मेरे टैबुलेट वैल्यू से यानी 0.05 वाले वैल्यू पर, लेवल पर बड़ी हो जाए, तो मेरी हाइपोथेसिस यानी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाती है? रिजेक्ट हो जाती है। क्लियर क्लास? ये तो हमने काई में भी पढ़ा था, तो ये इसका रूल है। क्लियर? तो अब हमें इसके ऊपर क्वेश्चंस देखने हैं। उसने हमें कहा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अ मशीन इज मेकिंग enzyme parts with excess diameter 0.7 inches. A random sample of 10 parts show mean diameter 0.742 inches with standard derivation 0.04 inches. तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन दे दिया, आपको मीन दे दिया, आपको डायमीटर दे दिया। ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल वर्ड यू से दैट द वर्क इज इनफेयर, और आपको टी टेस्ट की 5% पर
0.05 का मतलब है 5% पर वैल्यू भी दे दी 2.262 और v आपको कितना दे दिया 9 दे दिया, डिग्री आपको कितनी दे दी 9 दे दी, क्योंकि सैंपल साइज कितना है आपका 10 है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चा वो देखिए, आपको ये देखना है कि मुझे क्या क्या चीज गिवन है, तो अब मैं टेस्ट कौन सा लगाऊं, टी लगाऊं, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 30 से छोटी है, n है आपका 10, 10 जो है वो 30 से कैसा है छोटा है, तो ये स्मॉल सैंपल हो गया, और स्मॉल सैंपल का मतलब है कि वो आपका टी टेस्ट हो गया है। करने का तरीका बच्चा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन था मीन डायमीटर विद द एक्सिस डायमीटर 0.7 इंचेस, यानी आपको x बार दे दिया 0.7, म्यू दे दिया आपको बेटा क्वेश्चन में गिवन है 0.742, राइट 0.742, और आपको सिग्मा दे दिया 0.04, ये देखिए क्वेश्चन में देखते चलिए डायमीटर दे दिया 0.04, क्लियर, एंड आपको n दे दिया 10। यहाँ पे हाइपोथेसिस हो गई कि द वर्क, देख लीजिए हाइपोथेसिस कि द वर्क इज इनफेयर, क्लियर, तो आपने लिखा द वर्क इज इनफेयर। अब आपने टी टेस्ट लगाया, क्यों, क्योंकि जो मेरा n है वो 30 से छोटा है, राइट, यानी n मेरा 10 है वो 30 से छोटा है, सो वी नाउ यूज टू टी टेस्ट, तो x बार माइनस के म्यू अपॉन सिग्मा इंटू रूट एन, राइट, t कितना है बच्चा आपका 0.7, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 42 अपॉन 0.04 इंटू 10, आपने इसको सॉल्व किया t को तो 3.1 आया, ये आपका कैलकुलेटेड वैल्यू है टी टेस्ट की, क्लियर बच्चा। अब ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये आपको टेस्ट का लेवल वैल्यू दी गई थी टी टेस्ट की, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहे तो निकाल लीजिए, ढंग से कर लीजिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बच्चा, डिग्री ऑफ फ्रीडम v इज इक्वल टू n माइनस वन, n कितना है आपका 10 माइनस वन, v की वैल्यू कितनी हो गई 9, हमें कितने पर देखनी है 5% पर, तो चलिए 5% पर टेबल पे अपनी टेबल्स को देखिए, ये रहा हमारी टेबल, यानी 9 पे 5% पर ये रहा कितना है 2.26, राइट क्लास, ये इसने हमें पेपर में दी थी, ये देखिए क्वेश्चन में, ये देखिए बच्चा, ये हमें इसने क्वेश्चन में गिवन करा है, ये रहा 2.26, ये हमने टेबल से भी देख ली, तो यहाँ पे t की वैल्यू 0.05 पर और 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 2 पॉइंट कितना है 26 आई है, तो इससे ये डिसीजन आ गया आपका, आपने यहाँ पे डिसीजन दे दिया कि जो मेरा कैलकुलेटेड टी टेस्ट की वैल्यू थी 3.1, वो मेरी कैसी है बेटा, जो टेबुलेटेड वैल्यू थी उससे कैसी है, छोटी है या नहीं है, अगर ये छोटी है तो इसका मतलब है हाइपोथेसिस, सॉरी, जो मेरी कैलकुलेट वैल्यू थी वो मेरी टेबलेट वैल्यू से बड़ी है, ये बड़ी, ये बड़ी हो गई, छोटी नहीं है बड़ी है, यानी आप लिख सकते हैं ये मेरी बड़ी है, तो इसका मतलब है हाइपोथेसिस जो हो गई वो रिजेक्ट हो गई, अब रिजेक्ट हो गई तो अब कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूड दैट द वर्क इज इनफेयर, नॉट इनफेयर। बात समझ में आई बच्चा कैसे करना है, शालिनी क्लियर, दिविक्षा क्लास क्लियर बेटा, यस मैम। हाँ चलिए अब एक क्वेश्चन यस और मैम देखिए, क्लियर। हाँ एक क्वेश्चन और देखिए, द इंडिविजुअल आर चूज एट द रैंडम फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन एंड देयर हाइट 63, 63, 64, 65, 66, 69, 69, ये आपको डाटा दे दिया गया है और बोल रहा है डिस्कस द सजेशन दैट मीन हाइट ऑफ यूनिवर्स इज 65, और उसने हमें यहाँ पे भी दे दिया टी की वैल्यू 5% पर, डिग्री 9 पर,
कितनी है 2.26 है। अब हम इसे चेक भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सारा डाटा मेरा कितना है 10 का है, देख लीजिए ये सारा डाटा मेरा कितने का है 10 का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लियर। फिर भी मैंने यहाँ पे डिग्री चेक कर ली कि 9 है करेक्ट। 9 पे 5% पे देख लेंगे तो ये टेबल से आ जाएगा, ये भी मैंने एक आइडिया लगा लिया। अब मैंने क्वेश्चन को करना स्टार्ट किया। मैंने लिखा लेटस, मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया लेटस एज्यूम द मीन। अभी हमें मीन निकालना पड़ेगा ऑफ हाइट ऑफ यूनिवर्स इज 65। क्लियर। अब हम कैसे कैसे निकालेंगे, क्योंकि टी टेस्ट का फार्मूला तो ये होता है एक्स बार माइनस के म्यू अपॉन सिग्मा इंटू रूट एन। अब यहाँ पे x के डाटा को लिखिए जो आपको डाटा गिवन है। 63 63 64 लिख लीजिए बेटा इसको। 63 63 64 65 66 69 69 70 70 71। क्लियर। और मीन निकालना आता ही है सबको, x माइनस के a करके 65 इंटू डी। डी निकालना आता है ना, माइनस के 4 मीन निकालेंगे यहाँ पर 2 1 2 2 3 3 4। क्लियर। फिर हम डी का स्क्वायर करते थे, x माइनस के 67 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चा 16 16 9 4 1 4 4 3 16। इसका सम कर दीजिए 88 और इसका सम कितना आ गया 670। इसका सम 670 आ गया। क्लियर। अब आप यहाँ पे मीन का फार्मूला लगाइए, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन कितना होता है एन होता है। सिग्मा एक्स कितना आया 670 अपॉन एन कितना है बच्चा 10, तो एक्स बार कितना निकला आपका 67। क्लियर। अब यहाँ पे सिग्मा का फार्मूला लगा दीजिए। सिग्मा का फार्मूला होता है समीशन रूट एक्स माइनस के एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1। ये हमने थर्ड यूनिट में पढ़ा था, यानी 88 अपॉन 9 कितना आ गया 3.13। अब इसे अपने फार्मूले के टी टेस्ट में सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, यानी पुट द वैल्यूज 67, क्योंकि x बार तो मेरा 67 आ गया। मीन मुझे क्वेश्चन में दिया गया था कितना है 65 है, ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में गिवन है मीन मुझे 65 है, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। सिग्मा मैंने निकाला है अभी 3.13, एन मेरा 10 है, मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करके 2.02 निकाल लिया। ये मेरा कैलकुलेटेड था। और जो टैबुलेटेड है 0.5 पर 0.025 पर वो मुझे गिवन है 2.262, ये मुझे गिवन है। क्लियर। ये मेरा टैबुलेटेड है यानी टैबुलेट वैल्यू। अब इन दोनों में कंपेयर कर लीजिए बच्चा, अपना डिसीजन दे दीजिए। यानी डिसीजन क्या आएगा कि जो मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू है टी की वो मेरी कैसी है टेबुलेटेड वैल्यू से कैसी है बच्चा छोटी है, चेक कर लीजिए। क्लियर। तो इसका मतलब है हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। अगर ये एक्सेप्टेड है तो आप लिख सकते हैं वी कंक्लूड दैट मीन हाइट इज यूनिवर्स इज 65। राइट क्लास। इस तरीके से हमने दो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं टी टेस्ट पर। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A certain simultaneous administered to each of 12 patent result in following increase in blood pressure 5 to 8. Right class? 5 to 8. That's. Can it be concluded that simultaneous is general be the complied by the increase in BP? उसने हमें यहाँ पे 11 दे दिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम y से डिनोट कर दिया, v को ना देके y से कर दिया, बात एक ही है। और टी टेस्ट को 5% पर कह रहा है 2.201। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमें यहाँ पे क्या लगाना है टी टेस्ट, क्योंकि 12 आ रहा है 12 ईच, तो 12 की वैल्यू जो है वो यानी n की वैल्यू 30 से छोटी होनी चाहिए, तो यानी ये भी 30 से छोटी है, तो इसका मतलब है नाउ यूज टू टी टेस्ट। आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे टी टेस्ट यूज करेंगे। क्लियर। तो आपने यहाँ पे
टी टेस्ट लगाया। सबसे पहले आप यहाँ पे नल हाइपोथेसिस ले लीजिए सोल्यूशन में। नल हाइपोथेसिस का मतलब है बच्चा कि इंक्रीज इन बीपी। तो आपने नल नल क्या बनेगा? नल बनेगा आपका बीपी विल नॉट इंक्रीज। आपने यहाँ पे ऐसा लिख लिया कि नॉट इंक्रीज। अब यहाँ पे पहले एक्स बनाइए। एक्स को जो डाटा आपका गिवन है आप उसे लिख दीजिए 5 to 8, यानी इसको इंक्रीज करते पहले 5 to 8 -1। इसको पूरे डाटा को लिख लीजिए 3 0 6 माइनस के 2 1 5 0 4। बेटा ये था ये एक्स आपका। अब एक्स का मतलब है 2 पॉइंट माइनस के 2.6। आपने बीच में यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू लीजिएगा, इससे माइनस करके लिख लीजिएगा। फिर आप डी स्क्वायर निकालिएगा, x माइनस के 2.6 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब जब आप इसे होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 5.6 0.36 29.16 12.96। ये वाला आप कर लीजिएगा, मैंने मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिया। एंड 6.76 11.56 21.56 2.56 5.76 एंड 6.76 एंड 1.96। क्लियर? अब यहाँ पे आगे देखिए, अब उसने क्या कहा आपने वो क्वेश्चन में देखिए। सबसे पहले मीन निकालिए, तो मीन कितना बनेगा आपका 31। इन सबका टोटल कितना आया 31 आया अपॉन 12। एन की वैल्यू है 12, तो कितना आ गया आपका 2.6 आ गया था। यानी इसका टोटल करेंगे तो 31 और नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड करेंगे तो ये 2.6 वहां से आया था। फिर सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस के एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 9.54 आएगा, यानी 0.308 आ गया सिग्मा की वैल्यू, एक्स बार की वैल्यू आ गई। क्लियर? अब टी टेस्ट वाले फार्मूले में लगा दीजिए, टी इज इक्वल टू एक्स माइनस के म्यू अपॉन सिग्मा इंटू रूट एन। तो टी टेस्ट आ गया 2.6। म्यू कितना है बेटा? म्यू को चेक कर लीजिए। म्यू यहाँ पे उसने बोला है कि है ही नहीं, तो म्यू एक तरीके से आपका जीरो हो गया। यानी वो ब्लड प्रेशर जो कंक्लूड था वो कहीं ना कहीं जीरो कंडीशन पे था, तो मीन तो उसने निकाला ही नहीं है जो एक्चुअल मीन है, तो वो आपका जीरो हो गया और ये आपका 3.08 हो गया इंटू 12। इसको सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आएगी 2.92। क्लियर? अब ये जो t की वैल्यू है ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है, और जो आपकी टेबल वैल्यू है 0.05 पे वो आपको दी गई है 2.9। अगर चेक करना चाहें तो इसको भी चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी v इज इक्वल टू n माइनस वन। एन आपका 12 माइनस 1 था, तो इसका मतलब है v की वैल्यू 11 आ गई। आप एट 5% पर देखेंगे। टेबल्स पे चलिए बेटा, टेबल पे देखिए। एक मिनट क्लास, अभी टेबल पे पहुंचिए। टेबल ये रहा, 5 पर 11 पर डिग्री कितनी आई है आपकी 11 आई है। 11 पे 5 पर देखिए, 11 पे 5 पर ये रही 2.20, तो वही हमने यहाँ पे लिख दी 2.20। ये लिख दी हमने यहाँ पे गिवन है, ये रही। क्लियर? बस, और इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी मतलब है कि जो आपकी टेबल वैल्यू, जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू थी 2.9, वो कैसी है आपकी 2.201 से कैसी है? छोटी नहीं है, बड़ी है। छोटी नहीं है, बड़ी है। यानी ये आपकी कैलकुलेट वैल्यू टेबल वैल्यू से कैसी है? छोटी नहीं है, बड़ी है। क्लियर? तो इसका मतलब है हाइपोथेसिस इज रिजेक्ट। अब वो रिजेक्ट हो गई तो वी कंक्लूड दैट, आप उसमें वहां पे कंक्लूजन दे सकते हैं कि बीपी विल इंक्रीज। पहले आप नोट इंक्रीज लेके चले थे, लेकिन अब वो उल्टा हो जाएगा। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर क्लास? अब एक क्वेश्चन और है, वो भी आप अभी पढ़ेंगे, पर उससे पहले आप थोड़ा सा अब एक डिफरेंस देखेंगे।
यहां तक कंसेप्ट क्लियर है शालिनी, दिविक्षा, अमन? बेटा कंसेप्ट क्लियर? क्लास किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट? शालिनी, शालिनी, दिविक्षा? चलिए अब यहाँ पे देखिए एक नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, टेस्टिंग फॉर डिफरेंसेस बिटवीन टू मीन्स ऑफ टू सैंपल, जो कि उसका दूसरा पार्ट था। मैंने आपको बोला था ना कि दो तरह का मीन होता है, एक सिंपल मीन होता है और एक डिफरेंस बिटवीन ऑफ सैंपल मीन होता है। वो कहता है कि लेट द म्यू1 एंड सिग्मा 1 स्क्वायर फर्स्ट पॉपुलेशन, ये आपके फर्स्ट पॉपुलेशन के पार्ट होते हैं, एंड म्यू2 एंड सिग्मा 1 स्क्वायर सेकेंड पॉपुलेशन। क्लियर? तो टी टेस्ट का जो फार्मूला बनता है वो एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा रूट 1/n1 प्लस 1/n2, एक तो ये फार्मूला, और जिसमें सिग्मा जो होता है वो समीशन एक्स माइनस के एक्स बार का होल स्क्वायर समीशन वाई माइनस के वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस के 2 होता है। ये इसका सिग्मा का फार्मूला होता है। ये क्वेश्चन आ जाता है अक्सर टेस्टिंग फॉर डिफरेंसेस बिटवीन टू मीन्स ऑफ टू सैंपल्स पे। क्लियर? अब कैसे करेंगे? क्वेश्चन दिया गया है टू इंडिपेंडेंट सैंपल ऑफ 8 एंड 7 आइटम्स रेस्पेक्टिवली, यानी यहाँ पे n1 और n2 दो दे दिए गए हैं, जहां पे आपको दो सैंपल्स दिए गए हैं 9 10 11 12 13 10 11 14, इस तरह के आपको दो सैंपल्स दे दिए गए हैं। इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ द सैंपल सिग्निफिकेंट? आपको बताना है कि इज द डिफरेंसेस बिटवीन द मीन्स ऑफ सैंपल ऑफ सिग्निफिकेंट, जहां पर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 13 है, टी टेस्ट की वैल्यू जो है वो आपकी दोनों की 0.05 पे देख रही है, वो 2.16 है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं वो देखिए। सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे x, यहाँ पे x डाटा लिखेंगे, थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पे लिखेंगे y डाटा। क्लियर? x डाटा जो आपको गिवन है वो लिख लीजिए 9 11 13, पीछे टेबल से लिख के देख रही हूँ मैं, 9 11 13, ये मैंने यहाँ पे डाटा लिख लिया, 11 15 9 12 एंड 14, और इसका सम कर दिया। क्लियर? ऐसे मैंने यहाँ पे y डाटा लिख लिया 10 12 10 14 9 8 10, और एक मेरे ख्याल से खाली था, ये खाली है यहाँ पर 14 के पास। ठीक है, एंड इसका मैंने सम कर दिया तो कितना आ गया 73 आ गया। फिर मैंने यहाँ पर मीन निकाला। सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स बार निकालेंगे। तो एक्स बार क्या होता है बच्चा? एक्स बार होगा सिग्मा एक्स अपॉन n1। तो सिग्मा एक्स यानी 94 अपॉन n1 कितना है आपके पास? दो n1 है, एक 8 है, ये n1 है और ये आपका n2 है। तो n1 यानी 8, तो यानी इससे डिवाइड किया तो 11.75 आ गया, जिसको हम लमसम 12 लिख सकते हैं। ऐसे ही हमने y के लिए निकाला, y बार निकाला, y बार कितना हो गया? सिग्मा y अपॉन n2 हो गया। अब सिग्मा y यानी 73 अपॉन n2 कितना है बच्चा आपका? 7 है, तो आपने यहाँ पे 7 कर दिया तो 10.43 आ गया। इसको हम लमसम 11 लिख सकते हैं या 10 लिख सकते हैं क्योंकि कम है। तो यहाँ पे मैंने लिखा x माइनस के 12, फिर x माइनस के 12 का होल स्क्वायर, क्योंकि फार्मूले में पुट करना है, y माइनस के 10 एंड y माइनस के 10 का होल स्क्वायर। इस टेबल्स को मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो x माइनस 3 माइनस 1 1 1 माइनस 1 3 माइनस 3 0 2, इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 1 1 9 9 0 4। क्लियर? अब ऐसे y माइनस 10 को सॉल्व कीजिए क्लास, 0 2 0 4 माइनस 1 माइनस 2 0 एंड डैश, और इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 0 4 0 16 1 4 एंड 0 डैश। क्लियर क्लास? ये सब आप अब इसको आप सॉल्व करने के बाद बेटा अपना माइक म्यूट कीजिए।
उसके बाद आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये समीशन के x माइनस 12 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। समीशन x माइनस 12 के होल स्क्वायर की वैल्यू 34 आएगी। ये मैंने सॉल्व कर लिया है। 10 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। समीशन y माइनस 10 के होल स्क्वायर की वैल्यू 25 आएगी। ये कैलकुलेशन करने के बाद बेटा आप टी टेस्ट का फार्मूला लगाएंगे। तो पहले आप सिग्मा निकालिए। तो सिग्मा कैसे निकलेगा, समीशन x माइनस के x बार का होल स्क्वायर एंड y माइनस के y बार का होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। यहाँ पे लिख दीजिए 24 प्लस 25, पीछे टेबल से देख के लिख दीजिएगा, अपॉन 8 प्लस 7 माइनस के 2, सॉल्व होके 2.13 आया सिग्मा। कैलकुलेशन मैंने टाइम को देखते हुए सॉल्व कर ली थी। अब टी टेस्ट के फार्मूले में पुट कर दीजिए। टी का मतलब है एक्स बार माइनस के वाई बार सिग्मा रूट 1/n1 1/n2। इसमें पुट करिएगा। एक्स बार आपने निकाल लिया था, 11.75 आया था, ये 10.43 आया था। सिग्मा की वैल्यू भी आपने सॉल्व कर ली थी, और आपकी ये 1.8 प्लस 1/7, इसको सॉल्व किया तो 1. ये टी आ गया आपका कैलकुलेटेड। क्लियर। अब निकालिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। वो तो हमें उसने दी हुई है, लेकिन हमें निकालनी भी आनी चाहिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम दो बनेंगी, n1 प्लस n2 माइनस 1, 8 प्लस 7 माइनस 1, यानी आपका कितना हो गया 14। क्लियर, 14 हुआ, कितना 2 बनेगी। एक मिनट, यहाँ पे 2 आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, तो ये हो जाएगा आपका 13। क्लियर। तो अब v की वैल्यू 13 के 5% पे देखेंगे आप, जो कि आप टेबल से देखेंगे तो वो कितनी आएगी, 2.16 आएगी। ये t की वैल्यू आएगी 13 पर 5% पर, ये आपकी टेबुलेटेड वैल्यू होगी। क्लियर। अब आप यहाँ पे डिसीजन दे लेंगे कि जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो आपकी टेबुलेटेड वैल्यू से कैसी है बच्चा, छोटी है। अब वो छोटी है तो इसका मतलब है कि वी कंक्लूड दैट द डिफरेंसेस, यहां पे लिख देंगे आप, वी कंक्लूड दैट द डिफरेंसेस बिटवीन ऑफ मीन्स ऑफ सैंपल इज नॉट सिग्निफिकेंट। क्लियर, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर। ये एक क्वेश्चन और है आपका, द हाइट ऑफ 6 randomly chosen solar in the inches 63, 65, 68, 69, 71 and 72, those who are randomly choose the soldiers। ये दो सैंपल्स दिए गए हैं, एक सैंपल 1 ये रहा, एक सैंपल 2 ये रहा। इस पर भी टी टेस्ट लगेगा, पर डिफरेंसेस ऑफ मीन लगेगा, और एवरेज टेलर देन द सोल्डर्स, ये आपको बोल रहा है। तो यहाँ पे n1 कितना हो गया, अगर मैं सोल्यूशन निकालूं 1 2 3 4 5 6, n1 6 हो गया, n2 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n2 आपका 9 हो गया। तो इसका मतलब है कि मेरा यहाँ पे टी टेस्ट जो लगेगा वो ये वाला लगेगा, एक्स बार माइनस के वाई बार सिग्मा रूट 1/n1 प्लस 1/n2। पर इससे पहले मुझे सिग्मा निकालना पड़ेगा, तो सिग्मा का फार्मूला लगेगा समीशन x माइनस के x बार का होल स्क्वायर एंड y माइनस के y बार का होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। इस तरह से आप फार्मूले करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर आप यहाँ पे x लिख सकते हैं। क्लियर। टेबल से 63, 65, 68, 69, 71, 72 इसका टोटल कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा लमसम, सिग्मा एक्स टैली करके देखिएगा कितना आएगा इसका। ठीक है। और ऐसे ही आप यहाँ पे x माइनस के, अभी बताते हैं, 68 एक्स बार इज इक्वल टू आपका 68 आएगा जब n1 से डिवाइड करेंगे, यानी सिग्मा x अपॉन कितना करेंगे n करेंगे, और y बार कितना करेंगे सिग्मा y अपॉन n करेंगे। क्लियर। ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप, ये 68 कर लीजिएगा, माइनस के 5 माइनस के 3 0 1 3 4, ऐसे इसका होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें तो सिग्मा में इन सबको यूज करना है। क्लियर। 9 एंड 16 एंड ऐसे y की टेबल्स लेंगे पीछे से,
61, 62, 65, 66, 69, 70, 71, 72 एंड 79। एंड इसका जो y आया था, y माइनस के, वो आएगा 67.66। क्लियर? लमसम करके सॉल्व कर लीजिएगा, इसका होल स्क्वायर करके डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिएगा। 44.36, 32.035, 7.07, 2.75, इस तरह से मैंने ये कैलकुलेशन निकाल ली थी। आप इस कैलकुलेशन को अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिएगा। 28.546। इस तरीके से जब आप इस टी टेस्ट को सॉल्व करेंगे तो बेटा आपकी सिग्मा की वैल्यू तो आएगी 4.03 जब उस फार्मूले में पुट करेंगे, और टी के फार्मूले में जब पुट करेंगे तो आएगी वैल्यू 0.1469। क्लियर? अब इस टी की वैल्यू फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लीजिएगा। 6 + 9 - 2, क्योंकि दो n1 n2 है तो दो बार माइनस करेंगे, क्योंकि एक बार जब माइनस करते हैं तो n-1 आता है, और जब अब n की वैल्यू 2 होगी आपकी तो आप लिखेंगे n1 - 1 प्लस के n2 - के 1, तो ये n1 प्लस n2 - 2 हो जाता है फार्मूला। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया? 13 आ गया। तो आप टी टेस्ट को 0.05 पर 13 पे देखेंगे तो 1.77 वैल्यू आएगी। बस अब यहाँ पे देख लेंगे कि जो आपकी कैलकुलेटेड टी टेस्ट है, जो आपका कैलकुलेटेड टी टेस्ट है वो कैसा है बेटा? कैलकुलेटेड टी टेस्ट जो है वो छोटा है। बस इस तरीके से आपकी हाइपोथेसिस जो होगी वो एक्सेप्टेड हो जाएगी, और इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो ये मैंने आपको टी टेस्ट पढ़ाया है। आप इस टी टेस्ट के जो भी क्वेश्चंस में लगे वो आप पूछ लीजिएगा, कोई डाउट रहे वो भी आप क्लियर कर लीजिएगा। ओके क्लास?